शुरुआत करते हैं ऐलनाबाद से। ऐलनाबाद उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी गोविंद कांडा के लिए विधायक गोपाल कांडा का धुआंधार प्रचार जारी है। गोपाल कांडा ऐलनाबाद के गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं और जनसभाएं कर रहे हैं और गोविंद कांडा के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। शुक्रवार को विधायक गोपाल कांडा के साथ जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला ने ऐलनाबाद शहर के छोटी ममेरा और मैनाखेड़ा का दौरा किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। जहां एक तरफ गोपाल कांडा ने विकास के नाम पर वोट की अपील की, तो वहीं दूसरी तरफ अजय चौटाला ने अभय चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि वो 85 साल के बुजुर्ग ओम प्रकाश चौटाला को बस में चढ़ाकर घर घर वोट मांग रहे हैं। अभय ने घमंड में अपना परिवार और पार्टी का सत्यानाश कर दिया। 2 तारीख को 30 तारीख को इस बड़ी बनाई सरकार में एक वोट से हिस्सेदारी डालनी। क्या है कि वोट अपन जब भी गाला अपन कभी कौन पता अभी सरकार कहेंगी बढ़ेगी। वोट के टाइम तो सरकार का पता ही नहीं होता कौन सी सरकार आएगी, पर अब की बार बड़ी बनाई सरकार आपके द्वार एक वोट से सिर्फ हिस्सेदारी डालनी है। 30 तारीख को वोट डाल के 2 तारीख को सरकार में हिस्सेदारी हो जाएगी। देखो गांव के विकास सरकार गठबंधन की सरकार बहुत करवा रही है, पर क्या है कि फिर भी आज ऐलनाबाद जैसे इलाके में ना स्टेडियम है, ना आईटी कॉलेज है, ना बड़ा हॉस्पिटल है। बहुत बड़े बड़े काम जो कि अधूरे हैं, गांव के काम अधूरे हैं, शहर ऐलनाबाद के काम अधूरे हैं। इन सब की पूर्ति हो, इन नौजवानों को सब सुविधा मिले, इसीलिए सरकार में हिस्सा डालना बहुत जरूरी है। और एक ऐसा विधायक मिले जो आपकी बात सुने, समझे और आपकी बात मुख्यमंत्री से कहे और आपके काम करवाए। भाई साथियों, एक बात बताओ, मैनाखेड़ा में इतने लोग खड़े हो, अभय सिंह जी ने आज तक आपकी कोई बात मुख्यमंत्री जी के आगे रखी? एक बात उन्होंने नहीं कही पूरे ऐलनाबाद के लिए वोट ले जाने के बाद में कि भी मेरे ऐलनाबाद हल्के का ये काम है। जब तक विधायक बात नहीं करेगा वहां तो काम कैसे होंगे? वहां तो बात ही कुछ और होती है, बोलो कब्जा दबजा। भैया एक तरफ तो है कब्जा दबजा और एक तरफ है विकास की सरकार। अब आपको चुनना है कि कब्जा दबजा वाली सरकार चाहिए या विकास करने वाली जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार चाहिए। फैसला सब आपके हाथ में है। 30 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोट देके एक सेवादार जो कि आपकी बात सुनेगा, कहे हुए का मान सम्मान करेगा, ऐसा व्यक्ति आपके बीच में गठबंधन की सरकार लेके आई है। भाई वोट अपन डालता 20, 25, 30, 40 साल हो गया। एक बार 3 साल के लिए मौका गठबंधन की सरकार को, बड़ी बनाई सरकार को दो और फर्क देख लेना पिछले 20-30 साल के काम का और 3 साल के काम का। 3 साल में जो विकास ऐलनाबाद के अधूरे हैं, बड़े बड़े काम सारे जो अधूरे हैं वो सारे के सारे पूरे होंगे। परंतु आज घमंड में चकनाचूर होकर के फिर सब सत्यानाश कर दिया। 86 साल की उम्र में चौटाला साहब को फिर बस पे चढ़ा दिया और गांव गांव में वोट मांगते हुए घूम रहे। आपके बीच में आ भी है क्या? दोबारा भी आ सकते हैं। आए तो पूछना कि चौटाला साहब ये अंतिम बार वाले हैं या फिर दोबारा पहले इस आदमी ने अकेले ने अपनी घमंड की वजह से सारा नाश अपना कर दिया, परिवार का कर दिया, पार्टी का कर दिया। पिछले चुनाव में चौटाला साहब। बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा के प्रचार के लिए विधायक गोपाल कांडा का धुआंधार प्रचार जारी है। गोपाल कांडा और जेजेपी सुप्रीमो अजय चौटाला प्रचार के लिए पौड़गा गांव पहुंचे। लोगों ने भव्य तरीके से गोपाल कांडा और अजय चौटाला का यहां पर स्वागत किया। लोगों से गोविंद कांडा के समर्थन में वोट की अपील करते हुए गोपाल कांडा ने कहा कि आप अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो इस बार भाजपा के उम्मीदवार गोविंद कांडा को अपना वोट दें। वहीं अजय चौटाला ने कहा कि जिस विधायक को आपने 5 साल के लिए चुना था वो 2 साल में ही अपना इस्तीफा देकर चल दिया। पिछले चुनाव में चौटाला साहब आपके बीच में जब वोट मांगने आए थे तो ये कह करके मांगे थे कि पौड़का वासियों में तो अंतिम बार आपसे वोट मांगने आया, मेरी आय की रखियो। और आपने उनकी बात पे फूल चढ़ाए, उनकी आय वे की रखी।
हमने भी कहीं विरोध नहीं किया, कहीं किसी को कहा हो तो बताओ। उसका परिणाम ये रहा कि इनका एकमात्र विधायक विधानसभा का दरवाजा देख पाया, परंतु उस विधायक ने की बात खराब की, वहीं चौटाला साहब की बात को भी खराब किया। और आपके सामने आज 86 साल की उम्र में फिर चौटाला साहब को बस पे चढ़ा दिया और वो गांव गांव में वोट मांग रहे हैं। आपके बीच में आ लिए क्या? पूछना आए तब कि वोट अंतिम बार मांग रहे हो या दोबारा सिलसिला शुरू कर दिया? इस एक आदमी ने आपका सत्यानाश करने का काम किया है। आपका ही नहीं, पार्टी का भी किया, हरियाणा प्रदेश का भी किया। विधानसभा के चुनाव से पहले हरियाणा प्रदेश का जन जन एक बात कहता था कि भाई अगली सरकार इनेलो की सरकार बनेगी, कहते थे ना। परंतु कभी मेरे को पार्टी से निकलवा दिया, कभी दुष्यंत को निकलवा दिया, कभी दिग्विजय को निकलवा दिया, कभी किसी और को निकलवा दिया। सारी पार्टी खुद ही हड़प करने की सोच ली। उसका परिणाम क्या रहा आपके सामने है। मैंने तो जींद की एक जनसभा में कहा था कि भाई ये पार्टी भी आपकी, ये झंडा भी आपका, डंडा भी तुम्हारा, चुनाव निशान भी तुम्हारा, ये 20 विधायक भी तुम्हारे, पार्टी का फंड भी तुम्हारा और ये 27% वोट भी तुम्हारा, परंतु आप इनको संभाल करके रख लेना। क्या संभाल पाए क्या? 27% वोट की संख्या घट करके तो आ गई 1.8% वोट पे, और वो 8% तो चौटाला साहब के कहने पे पिछले चुनाव में आपने दे दिए इलाहाबाद वालों ने, नहीं तो बाकी हरियाणा प्रदेश में तो 1% वोट मिला था। नोटा से भी कम ये हालात आपके सामने रहे। 20 विधायकों की संख्या घट करके आ गई 1 पे।